The pair having the same dimensions is ABCD में आपको दिया है तो ऑप्शन आएगा बी, वर्क एंड टॉर्क। तो मैंने आपको बताया है कि वर्क यानी एनर्जी यानी टॉर्क यानी कपल, इनके यूनिट्स और डायमेंशंस क्या होते हैं? सेम होते हैं। इन सबके ऐसा यूनिट्स क्या है? जूल। सबके ऐसा यूनिट्स और इनके डायमेंशंस सेम है। सभी के डायमेंशंस सेम है। अब मैं एक का आपको फाइंड करके बताता हूँ, बाकी सबका वही रहेगा। इसके पहले भी मैंने आपको बताया है। देखो, तो ये सभी के डायमेंशन सेम रहेंगे। अब वर्क यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सादी भाषा में डिस्टेंस। फोर्स यानी मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास का यूनिट है केजी, एक्सेलरेशन का है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये डिस्टेंस वैसे ही, तो डिस्टेंस का है मीटर, तो ये आ गया केजी मीटर इंटू मीटर यानी मीटर स्क्वायर अपॉन ये सेकंड स्क्वायर। केजी का पावर कुछ भी नहीं है यानी 1, ये हम लेके गए अप, तो ये kg1 m2 s माइनस 2, तो डायमेंशन स्क्वायर ब्रैकेट में यल एम टी, लेंथ मास टाइम, लेंथ यानी मीटर टू, मास यानी kg1, टाइम यानी सेकंड माइनस 2। तो इन सभी का ऐसा यूनिट है जूल, बेसिक यूनिट है ये केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और वही से डायमेंशन मिलाया L2 m1 t माइनस 2। अब चाहो तो ये m पहले लिख सकते हो, L बाद में लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो ख्याल में रखो 1 2 3 4 इनके सबके जो यूनिट्स और डायमेंशंस रहेंगे सेम। तो कौन सी ऑप्शन आएगी बोलो? ऑप्शन बी, यस। इसके बाद नेक्स्ट है द डायमेंशंस ऑफ सरफेस टेंशन आर। सरफेस टेंशन के डायमेंशंस क्या रहेंगे? सरफेस टेंशन ख्याल में रखो, ये 12th का पार्ट है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, उसमें मैं आपको ऑलरेडी बताऊंगा ही, लेकिन अभी ये पार्ट आया है तो बता देता हूँ। सरफेस टेंशन यानी होता है फोर्स अपॉन लेंथ। क्या होता है? हाँ, तो देखो, तो सरफेस टेंशन शॉर्ट में एसटी से डिनोट किया जाता है, ये होता है फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स अपॉन फोर्स, फोर्स का अभी मैंने बताया क्या है फॉर्मूला? मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, हाँ, अगर इसका यूनिट बताना है तो फोर्स का न्यूटन और लेंथ का मीटर, तो क्या आ गया? न्यूटन पर मीटर। ऐसा यूनिट, सीजीएस यूनिट अगर चाहिए तो डाइन पर सेंटीमीटर, न्यूटन की जगह डाइन, मीटर की जगह सेंटीमीटर, सीजीएस यूनिट भी आ गया। डायमेंशन चाहिए तो टेक्निक देखो, फोर्स यानी मास इनटू एक्सेलरेशन अपॉन लेंथ, तो मास का यूनिट केजी, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और लेंथ का मीटर। क्या कैंसिल होगा? मीटर मीटर, तो केजी बाय सेकंड स्क्वायर, केजी का पावर कितना? 1, इसको अप लिया तो ये आ गया kg1 s माइनस 2, तो डायमेंशन आ गया एल एम टी, लेंथ मास टाइम। लेंथ यानी मीटर नहीं है, मास यानी kg1, टाइम यानी सेकंड माइनस 2, तो L0 m1 t माइनस 2। क्लियर? उसके बाद में नेक्स्ट वन जो है वो हमें पूछा है, इन द फॉलोइंग लिस्ट द ओनली पेयर विच हैव डिफरेंट डायमेंशन इज ए बी सी डी। 4 ऑप्शंस आपको दी है, उसमें से आपको बोला है कि डिफरेंट डायमेंशंस किसके हैं। तो ऑप्शन ए में आप देख रहे हैं क्या है वहाँ? ऑप्शंस बोलो।
लीनियर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ फोर्स इनके अलग अलग है। कैसे है मैं बताता हूं। तो पहले लीनियर मोमेंटम और फिर मोमेंट ऑफ फोर्स। तो बरोबर ध्यान दो, लीनियर मोमेंटम ये P से हम डिनोट करते हैं, ये होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास का यूनिट है केजी, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, यानी ये kg1 m1 s1 इसको लिया अब तो kg1 m1 s-1, तो इसका डायमेंशन l mt। लेंथ मास टाइम, लेंथ यानी मीटर वन, मास यानी kg1, टाइम यानी ये सेकंड -1, तो l1 m1 t -2। और उसमें दूसरा क्या दिया है बोलो जल्दी, दूसरा क्या दिया है, मोमेंट ऑफ फोर्स। क्या रे बाबू, मोमेंट ऑफ फोर्स। हाँ तो ये मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स ये शब्द ख्याल में रखिए। मोमेंट ऑफ फोर्स यानी होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। इसमें पिछले इसमें मैंने 4 आपको लिख के दिए थे ना, क्या लिख के दिए थे, वर्क, एनर्जी, टॉर्क और कपल। इसमें एक और 5वां ऐड कर लो, मोमेंट ऑफ फोर्स। ये देखो मोमेंट ऑफ फोर्स। अब पढ़ो बरा पांचों के पांचों पढ़ो, वर्क, एनर्जी, टॉर्क, कपल, मोमेंट ऑफ फोर्स। क्लियर? हाँ, तो इन सभी पांचों इसके SI यूनिट सेम है और डायमेंशंस भी सेम है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स यानी अल्टीमेटली वर्क, इसका डायमेंशन क्या आया था बताओ बरा, ये L2 m1 t -2 है ना। तो डायरेक्टली यहाँ L2 m1 t -2। तो बताओ बरा, लीनियर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ फोर्स इसके डायमेंशन सेम है क्या, है क्या बोलो, नहीं, यस। तो ये अलग है, तो ऑप्शन समझ में आई कौन सी, ए ऑप्शन। उसके बाद में सामने जो प्रॉब्लम है वो MCQ देखो, इफ R and L represents respectively resistance and self inductance। R क्या है, रेजिस्टेंस, L क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस। Which of the following combination has the dimensions of a frequency। तो कौन सा टर्म हमें फ्रीक्वेंसी शो करेगा ये हमें पूछा है। तो इसमें बरोबर ख्याल में रखो फ्रीक्वेंसी, इसके पहले भी मैंने आपको बताया है, बरोबर ध्यान दो। L/R रहा, क्या रहा, L/R, तो ये होता है टाइम। क्या होता है, टाइम, L/R। या L यानी अभी मैंने बताया इंडक्टेंस यानी सेल्फ इंडक्टेंस, R यानी रेजिस्टेंस, R यानी रेजिस्टेंस। इसी प्रकार से एक दूसरा टर्म है वो है C × R। C यानी कैपेसिटी, कैपेसिटर की कैपेसिटी, और R यानी रेजिस्टर का रेजिस्टेंस, ये भी होता है टाइम। अब हमें ये दूसरी इंफॉर्मेशन, मैं आपको एक्स्ट्रा की इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ, हमें पहले इसकी ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है, पहले इसकी। अच्छा, तो यहाँ पे 3 है, देखो L, R और C है, तो मैं इसके पहले भी इंफॉर्मेशन दी, अभी फिर से बता रहा हूँ। देखो रजिस्टर रहा, तो ये देखो ये जो सिंबल आप देख रहे हैं ये किसका है, रजिस्टर, और इसका होता है रेजिस्टेंस, जो कि हम R से डिनोट करते हैं। L ये होता है इंडक्टर, क्या होता है, इंडक्टर यानी कॉइल, इंडक्टर यानी कॉइल, और इस इंडक्टर का होता है सेल्फ इंडक्टेंस L, क्या होता है, ये जो आप देख रहे हो। और एक है कैपेसिटर, ये 2 इक्वल वर्टिकल लाइन, ये है कैपेसिटर, इसकी C यानी कैपेसिटी या कैपेसिटेंस। दिखे क्या तीनों, RLC दिखे क्या, हाँ, तो ये R, L और C। हमें सिर्फ ये पहले 2 दिए L और R,
और हमें बोला है कि भाई फ्रीक्वेंसी कैसे मिलेगी। तो देखो यल अपॉन आर यानी क्या आता है, टाइम। क्या आता है, टाइम। टाइम। लेकिन अगर इसको रिवर्स करेंगे आप तो क्या आता है, आर अपॉन यल। हेलो, क्या? तो आर अपॉन यल यानी क्या आएगा, इसको रिवर्स किया ना, तो इसको भी रिवर्स किया तो क्या आएगा, 1 अपॉन टाइम। 1 अपॉन टाइम यानी 1 अपॉन टाइम पीरियड, 1 अपॉन, और इसको बोला जाता है 1 अपॉन टाइम को फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। तो ख्याल में रखो, अभी हमें एक बात पूछी लेकिन मैंने आपको बहुत सारी इसमें बातें बताई। एक तो पहली बात ये बताई, बोलो यल अपॉन आर यानी टाइम, फिट कर लो दिमाग में। इसी प्रकार से सी इंटू आर यानी भी टाइम। लेकिन हमें ये यल और आर दिया और टाइम नहीं पूछा, क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी। तो हमने ये पहले इसको रिवर्स कर दिया। क्या कर दिया, तो यल अपॉन आर है तो आर अपॉन यल लिया, ये टाइम है तो ये क्या होगा, रिवर्स किया तो 1 अपॉन टाइम। 1 अपॉन टाइम, टाइम टाइम यानी ही टाइम पीरियड रे, कैपिटल टी। टाइम पीरियड किससे डिनोट किया जाता है, और 1 अपॉन टाइम यानी 1 अपॉन टाइम पीरियड यानी फ्रीक्वेंसी होता है। फ्रीक्वेंसी एन से हम डिनोट करते हैं। तो फिर मुझे बताओ कि किसके डायमेंशंस, मतलब आर अपॉन यल, ये किसका डायमेंशन हमें बता रहा है, फ्रीक्वेंसी का, है या ना। आर अपॉन यल यानी फ्रीक्वेंसी। क्लियर क्या, हाँ। इसका डायमेंशन हमें वहां पे ये बोला है कि ये कौन सा टर्म आर और यल का कैसा कॉम्बिनेशन बनाया जाए तो फ्रीक्वेंसी हमें मिलेगा। तो कैसा बनाना चाहिए, आर अपॉन यल की। क्लियर। अच्छा, आप बोलेंगे सर या फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन पूछा तो नहीं है, लेकिन अगर पूछा होता तो क्या आता, मुझे बताओ बर। टाइम, टाइम का यूनिट क्या है, क्या है, सेकंड, है ना। तो मुझे बताओ 1 अपॉन टाइम यानी 1 अपॉन सेकंड आएगा। क्या आएगा रे, इसका अगर यूनिट हमें कैलकुलेट करना है तो क्या आएगा, 1 अपॉन, अच्छा इसका पावर 1 अप लिया तो क्या आएगा, सेकंड इनवर्स, ये उसका यूनिट हो गया 1। तो इसका डायमेंशन क्या आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट में यल एम टी, लेंथ मास टाइम। लेंथ यानी मीटर नहीं है, मास यानी केजी नहीं है, टाइम यानी सेकंड, -1। क्या आ गया डायमेंशन, L0 M0 T -1। जीरो वाले टर्म आपने नहीं भी बोल दिए तो चलेगा। तो क्या सिर्फ डायमेंशन T -1, क्या T -1, बिल्कुल सही।